और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 दिवसीय प्रवास पर अपने गृहनगर जोधपुर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की। इसी दौरान मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और एक ऐसा बयान दिया जिससे मरुधरा की सियासत गर्मा गई है, राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि उनके खिलाफ भयंकर षड्यंत्र राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। षड्यंत्र रचने वाले उन्हें हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अशोक गहलोत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें आगाह कर रहा हूं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार उन्हें समझा रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी बयान आया। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है वो दूसरों को हटाने की बात करता है। राठौड़ ने कहा कि मेरे ख्याल से अशोक गहलोत हटने और घटने से आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी गहलोत के बयान पर पलटवार किया। मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा गहलोत अपने गिरेबान में झांकें, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। खुद की सरकार 5 सितारा होटलों में बंद रही, भाजपा में साधारण कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम से मुख्यमंत्री बनता है। गहलोत अपनी पार्टी का ध्यान रखें। तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी जो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार को समझा रहे हैं। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। देखिए अशोक गहलोत जी इसी दौर से निकले हैं। वो तो वहाँ होटलों में बंद, 5 सितारा होटल में बंद रहे। वो तो इसलिए उनकी मानसिकता ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक पोस्टर लगाने वाला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, और संगठन में काम करने वाला ऐसा एक कार्यकर्ता भजनलाल जी शर्मा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। आप कांग्रेसियों से अपना घर तो संभलता नहीं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आप ही के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट विधायकों को लेकर कहाँ फरार हो गए थे, किससे छिपा हुआ है, और किस तरह से पूरे कार्यकाल में आप लोगों के बीच जूतम पैजार चली। दारुण पराभव के बाद किस तरह से आप कांग्रेस की राजनीति पर हाशिए पर चले गए, और आप अनुशासन संपन्न भारतीय जनता पार्टी को सीख दे रहे हैं। जिस चलनी में 56 छेद वह भी सुई को छेद पर सीख देती है। और हमारे न्यूज एडिटर मनीष शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष जी, जिस व्यक्ति ने 2018 से 2023 का अपना पूरा टर्म लोगों को यह समझाने में बिता दिया कि कुछ चीजें राजनीति में बताने की होती हैं, दिखाने की, और कुछ छिपाने की, तो इसी पर इनके मायने को समझना जरूरी है। जी बिल्कुल स्वप्निल, जो इसमें मैं सबसे पहले अहम बात जो है वो ये है कि अशोक गहलोत की राजनीति को समझने वाले लोग ये बाखूबी जानते हैं कि वो ठहरे हुए पानी में पत्थर कैसे फेंकते हैं। राजस्थान की राजनीति को गरमाया कैसे जा सकता है, अशोक गहलोत इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जो उनका बयान है, न जाने उनके क्या इंटेलिजेंस सोर्सेज थे जिन्होंने उनको इस तरीके की खबर दी, लेकिन अगर राजस्थान की राजनीति और खासतौर पर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो फिलहाल ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती कि भजनलाल शर्मा, जो कि आसानी से 1.5 साल का अपना शासन पूरा कर चुके हैं, उनको लेकर किसी तरीके की कोई बात हो, न तो जिला स्तर पर, न प्रदेश स्तर पर, न ही राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में अशोक गहलोत ने ये बात कही है, उसका आधार तो वो ही जाने, लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ये बात जानते हैं कि उनके बयान के क्या मायने हैं और उस बयान का क्या असर होने वाला है। नहीं, लेकिन मनीष भाई सिर्फ पत्थर फेंक कर देखता हूं, इतने तक जाकर अशोक गहलोत की सियासत रुकती नहीं है। स्वप्निल, राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक अशोक गहलोत जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है उसकी बात को समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कहा और जोधपुर जाकर क्यों कहा। वो ये बात जयपुर में भी कह सकते थे, लेकिन अपने तमाम कार्यकर्ताओं के स्वागत से अभिभूत अशोक गहलोत संभवतः अपनी उस जादूगरी को एक बार फिर वहां चलाना चाहते थे, और उन्होंने ये बात कही कि हमें ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि पहली बार में एमएलए बने, पहली बार में ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ऐसा व्यक्ति राजस्थान में युवा व्यक्ति राज करे।
लेकिन उन्हें समझना होगा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और दिल्ली तक षड्यंत्र हो रहे हैं। हालांकि किसी भी षड्यंत्र की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा कहकर बीजेपी में कई धड़ों को ये मौका दिया है कि वो आकर अपनी अपनी बात कहें, और साथ ही साथ एक प्रकार का ये एक प्रयोग भी होगा कि मुख्यमंत्री के साथ कितने लोग आगे आकर उनके बचाव में खड़े होते हैं। तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरीके की बात कही। बाकी अगर बीजेपी नेताओं के पूरे बयान के केंद्र बिंदु को अगर आप देखें तो उनकी एक बात तो अक्षरशः है, बिल्कुल सच है कि साल 2020 में जो अशोक गहलोत के लेकिन मनीष भाई, कांग्रेस के भीतर भी तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है, इसमें अशोक गहलोत अपना निजी फायदा या अपना हित क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल कुछ समय बाद पूरा होने वाला है। अशोक गहलोत अपनी महत्ता को बनाए रखना चाहते हैं ताकि आने वाला प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के खेमे से गिना जाए, उन्हीं के खेमे से हो। और ऐसे में जब हम ये बात करते हैं 2028 के विधानसभा चुनाव की, तो ऐसे में अशोक गहलोत निश्चित रूप से जो ड्राइविंग सीट चाहेंगे, और उनके इन बयानों से वो जानते हैं कि राजनीतिक सुर्खियां बची हैं पूरे देश में। अशोक गहलोत की कही गई बात को सुना और देखा जाता है। ऐसे में अशोक गहलोत अपनी इस महत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का अगर बयान देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक राजनीतिक होने का अपना धर्म भी पूरा करते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई हलचल राजस्थान की राजनीति में न हो। वो नहीं चाहते कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बड़ी सुगमता से अपना कामकाज करती रहे। तो ऐसे में उनके बयान को मैं केवल इसी परिप्रेक्ष्य में लेकर देखता हूं कि उन्होंने बीजेपी की राजनीति में एक अंदरूनी उथल पुथल के लिहाज से इस प्रकार का बयान दिया है। उनके पास, मैं बार बार कह रहा हूं, किस तरीके का इनपुट अशोक गहलोत है वो कभी बताने वाले नहीं है, लेकिन अपनी बात का आधार कभी गहलोत साफ भी नहीं करेंगे कि उनके पास इस तरीके का इनपुट क्या था, किस तरीके की उनके सूत्रों ने उनको जानकारी दी। लेकिन इतना जरूर है कि वो बीजेपी के नेताओं को आगे आने का मौका दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में आगे आए, अपनी ओर से बयान दें। खास बात यह है स्वप्निल, खुद अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने की कवायद में महीनों गंवा चुके हैं। Exactly. बात करते हैं मानेसर कांड की, तब अशोक गहलोत ने पूरी तरह से, जिसको कहा जाए कि अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अपनी सरकार को बचाने के लिए, और उसी को अब तमाम बीजेपी नेता इंगित करते हैं कि पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद अशोक गहलोत। मनीष भाई, दरअसल पिछले 1.5-2 साल में कांग्रेस की रणनीतियों को मैं देखता हूं ना, तो जो आरोप कांग्रेस पर लगे हैं, कांग्रेस चाहती है कि उसके आसपास का या उससे मिलता जुलता कोई ना कोई आरोप किसी ना किसी तरह बीजेपी पर चस्पा हो जाए। बहुत स्वाभाविक है स्वप्निल, ये राजनीति का जो जिस धर्म का मैं उल्लेख कर चुका हूं, ये वही राजनीतिक धर्म है कि यदि आप कुछ नहीं कहेंगे तो आपकी कहीं कोई गिनती नहीं होगी। ऐसे में आपको कहना भी होगा और कहकर उसकी प्रतिक्रिया जो आती है उस पर अपनी बात भी कहनी होगी। आप यकीन मानिए, अशोक गहलोत ने जो आज कहा है उस पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आने के बाद अशोक गहलोत फिर कुछ ना कुछ कहेंगे। ये उनकी राजनीति का एक अंदाज है। वो जानते हैं कि किस मुद्दे पर कहां तक राजनीति करनी है। जब बीजेपी के तमाम नेता खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में खड़े होकर अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, तब अशोक गहलोत फिर कोई एक, जिसको कहा जाए, एक गुगली फेंकने की कोशिश करेंगे और अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। ये अशोक गहलोत की राजनीति का बहुत पुराना अंदाज है, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, वो अपनी पार्टी में रहकर अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी इस तरीके की बातें कहते सुनते रहे हैं। चाहे हम पुराना इतिहास उठाकर देख लें, चाहे परसराम मदेरणा हो, नटवर सिंह हो, या कोई भी कांग्रेस नेता रहा हो, लेकिन अशोक गहलोत ने सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर राजनीति का निशाना बनाया है। अब इस बार सीधे तौर पर सॉफ्ट टारगेट के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए, तो उन्होंने उनके इर्द गिर्द के लोगों को घेरते हुए सीधे तौर पर यह कह डाला कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हम नहीं चाहते कि एक युवा जो पहली बार मुख्यमंत्री बना है उसका कोई नुकसान हो, राजस्थान को इसका नुकसान हो। तो तमाम बातों को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ मुलम्मा चबाकर लोगों के बीच पेश किया, लेकिन उसका जो बिटवीन द लाइन अर्थ है वो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने टारगेट किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री को, और निश्चित तौर पर इसकी एक जो प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए वो आनी भी शुरू हो गई हैं। चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात करें, या राजस्थान की भजनलाल सरकार में शामिल तमाम मंत्रियों की बात करें, तो बहुत स्वाभाविक है कि उनकी बड़ी एग्रेसिव, जिसको कहा जाए, वो प्रतिक्रिया सामने आनी है, और वो आनी भी शुरू हो गई है। मैं एक छोटी सी कमेंट्री मनीष भाई कर लूं, और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल लूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली वो सवाल भी मेरे दिमाग में है। अभी हाल ही में, अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मनीष जी और मैंने जो बातचीत की, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हाल ही में
में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत 24-48 घंटे के भीतर 2 बार मिलते हैं तो ये एक सुगबुगाहट सी चलने लगती है कि एक तरफ डोटासरा जूली हैं और ऐसे में 2 धड़ों का मिलना किसी को आश्चर्य में नहीं डालना चाहिए। अब इस सिनेरियो के बाद दूसरा सिनेरियो देखिए, लास्ट वो कौन सा मुख्यमंत्री था जो सेंटर से इतना जल्दी ला पाया हो। ऐसा नहीं है कि जब अशोक गहलोत यहां पर मुख्यमंत्री थे तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, था वो पीरियड भी था। यूपीए 1 का अगर आप ध्यान करेंगे, यूपीए 2 का ध्यान करेंगे, और एनडीए और यहां पर भी एक सीएम बीजेपी का रहे, वो सिनेरियो भी हमने देखा है। इसके अलावा अगर विधानसभा में कांग्रेस की हर रणनीति को, पूरी सरकार को एक तरफ रख दीजिए, अगर किसी एक शख्स ने फेल किया तो वो भजन लाल शर्मा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो इस बयान को बेहद इंटरेस्टिंग बनाती है। एकाएक अशोक गहलोत बीजेपी के या भजनलाल शर्मा के शुभचिंतक तो नहीं होने वाले हैं, ये बात आप तय मान लीजिए। लेकिन वो ये जरूर बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के भीतर एक विभीषण है जिससे मैं संपर्क में हूं और मुझे जानकारियां मिल रही हैं मोटे तौर पर। मनीष भाई, क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई फिर बता दीजिए कि प्रदेश के इतने जो लंबित मुद्दे हैं, आखिरी वो कौन सा सीएम था जो उसको सेंटर के साथ मिलकर और जो डिफरेंट स्टेट्स के साथ हमारे जो मुद्दे फंसे हुए हैं उसको इस तरह सॉल्व करने की दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया हो? स्वप्निल, ये जो सवाल है सीधे तौर पर, अगर आखिरी जो मुख्यमंत्री जिसने केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल के साथ काम किया, मैं तो अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी बात करता हूँ। चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे ईआरसीपी का हो या राजस्थान में सेंट्रल फंडिंग बढ़ाने की बात हो, कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, इनके सामने अपना पक्ष और राजस्थान का पक्ष बेहद मजबूती से रखा है। ईआरसीपी एक बहुप्रतीक्षित योजना थी और उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को उसका जो लाभ मिलना है उसका पूरा का पूरा फायदा खुद बीजेपी लेना चाहती है और अपने ही कार्यकाल में इस पूरी योजना को लागू करना चाहती है। ठीक है मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।